आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए आइंदा साल रहेगा मुश्किलों भरा, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बयान। जतिन राम मांझी का जेडीयू सरबराह से मुताल्लिक तबसरा, कहा नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार के वजीर आला बने। गया में नक्सलियों ने मगवी शख्स को कर दिया रिहा, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के छापों के बाद कार्रवाई। गोपालगंज में लैंड माफिया के घर पर चला बुलडोजर, पुलिस ने घर का सामान किया जब्त, मुलजिम के खिलाफ हैं कई केसेस दर्ज। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे और दावा किया कि उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है और वो ऑप्शन ये है कि आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और जेडीयू के लिए आइंदा साल बहुत मुश्किल होने वाला है। मरकजी वजीर ने कहा कि नीतीश कुमार अब चंद दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बाकी हैं, उनकी कुर्सी ज्यादा दिन बाकी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए के दरवाजे बंद हो चुके हैं। खुश होते हैं ना हम रोते हैं, हमें क्या लेना देना, तेरे अंगने में मेरा क्या काम है। आपको लगता है सर कि जेडीयू टूटने की कगार पे है और नीतीश जी ने फिर से कमान अपने हाथ में ले लिया? दादा कुछ होने वाला है क्या? देखिए, जदयू पर नए साल में पूरे तरह से ग्रहण लगा हुआ है। नीतीश जी अध्यक्ष बन गए हैं तो उम्मीदें चल रही है कि फिर से एनडीए में आ जाएंगे आप लोग के साथ। ना, हम लोगों का दरवाजा बंद है। सर, बीजेपी लीडर प्रीति शेखर का कहना है कि अब जनता दल यूनाइटेड तबाह होने वाली है। इन्होंने ये भी कहा कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को वजीर आला बनाना चाहते हैं, जिसके बारे में नीतीश कुमार को इल्म था। शायद इसी वजह से ललन सिंह को हटाया गया। अब देखना यह है कि इस सियासी हलचल में जीत किसकी होगी। प्रीति शेखर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में जेडीयू कहीं भी नजर नहीं आएगी। देखिए, इन बातों की चर्चा तो पहले से चल रही थी। हालांकि जदयू के नेतागण इसको नकार रहे थे, लेकिन आज तो वस्तुस्थिति सामने हो गई है और ये इन सभी चीज़ों के पीछे एक ही कारण है कि जदयू में आंतरिक कलह है, आंतरिक गुटबाजी है और वहाँ पर जल्द से जल्द अपने आप को बड़ा बनाने की होड़ है और उस होड़ में नीतीश जी को ही उनके दल के लोग पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। शायद यही कारण था कि जब नीतीश जी को आभास हुआ, जैसा कि बहुत समाचार पत्रों में भी और न्यूज़ चैनलों में भी खबरें चल रही थी कि ललन जी के करीबी मंत्री के तरफ से 11 माननीय विधायकों के साथ बैठक चली और उस पर कई सारी मंत्रणा हुई और उसको लेकर नीतीश जी नाराज हो गए और तब जाकर के उनको राष्ट्रीय साबिक वजीर आला जतिन राम मांझी ने जेडीयू के साबिक कौमी सदर ललन सिंह और वजीर आला नीतीश कुमार के साथ नायब वजीर आला तेजस्वी यादव पर बड़ा तबसरा करते हुए कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि नायब वजीर आला तेजस्वी यादव बिहार के वजीर आला बने। मांझी ने जहानाबाद के मखदूमपुरा में एक निजी प्रोग्राम के दौरान ये बात कही। ललन बाबू की इस्तीफा आज से 1 महीना पहले ही मालूम हो गया कि ललन बाबू इस्तीफा करेंगे। अब पॉलिटिकल बात करते हैं तो ये बात मुझे कहना पड़ेगा कि ललन बाबू और विजेंद्र यादव दो ऐसे राजनेता हैं जो नीतीश कुमार जी के फॉलोअर हैं। एक कहते थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आरजेडी रुकने असेंबली फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर मुतनाज़ा तबसरा किया। इस बार इन्होंने मां सरस्वती से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि स्कूल्स में सरस्वती के बजाय सावित्रीबाई फुले की तस्वीर आवेज़ां की जानी चाहिए। बाई फुले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कुछ चाहिए। स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज और 3 जनवरी को इनका जयंती है। हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है।
भागलपुर के आरजेडी एमएलए फतेह बहादुर सिंह की मुतनाज़ा तबसरे पर बीजेपी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बीजेपी लीडर प्रीति शेखर ने कहा कि फतेह बहादुर के उस बयान से आरजेडी की जहनियत जाहिर होती है। इन्होंने कहा कि अवाम की अदालत ऐसे लीडरों को जवाब देगी। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह जी का माता सरस्वती के ऊपर और ब्रह्मा देवता के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी कभी भी हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यह सिर्फ फतेह बहादुर की ही ये मानसिकता का परिचायक नहीं है जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, बल्कि यह पूरे राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं की संस्कृति है कि वो बार बार हमारी सनातन संस्कृति पर, तो कभी हमारे देवी देवताओं पर, कभी हिंदू धर्म पर वो लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं एक बात चेताना चाहती हूँ फतेह बहादुर सिंह जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल के सभी ऐसे नेता जो अपमानजनक टिप्पणी हमारी संस्कृति, धर्म और हमारे आराध्य देव पर करते आ रहे हैं कि एक दिन आपको जनता की अदालत में अपमानित होना पड़ेगा और वहां से आपको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। और एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि हमारी संस्कृति पर, हमारे सनातन धर्म पर और हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर। नीतीश कुमार के जेडीयू के कौमी सदर बनने के बाद वजीर आला नीतीश कुमार के आबाई इलाके नालंदा जिले में कारकुनों में खुशी की लहर देखी गई। ब्लॉक सदर सीताराम प्रसाद की क़ियादत में पार्टी दफ्तर कारकुनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की क़ियादत में बिहार मुसलसिल तरक्की की तरफ गामजन है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर अस्थामा प्रखंड में काफ़ी खुशी का माहौल है। हम तमाम कार्यकर्ताओं अस्थामा प्रखंड जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जश्न मनाए, रंग गुलाल, आतिशबाजी, मिठाई खाकर अस्थामा प्रखंड के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर जश्न मनाने का काम किया और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार लगातार विकास की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर में भी नीतीश कुमार के जेडीयू कौमी सदर बनने पर जश्न मनाया गया। जेडीयू के कारकुनों ने आतिशबाजी की और आपस में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर नीतीश कुमार की हिमायत में नारेबाजी की गई। कार्यकारिणी में जो फैसला हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, उसी उपलक्ष्य में हम लोग कार्यकर्ता आज कचहरी चौक पर जश्न के माहौल में है और जश्न मना रहे हैं। प्रधानमंत्री पद का भी नारेबाजी किए आप लोग? और निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं की आकांक्षा है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो देश का नेतृत्व करें, प्रधानमंत्री बने। आज होली दीपावली एक साथ जी, हमारे लिए हमारे जो माननीय अभिभावक हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। हमारे लिए इससे अच्छा वक्त और जश्न का माहौल। गया में नक्सलियों ने मगवी क्लर्क को रिहा कर दिया। 24 दिसंबर को नक्सलियों ने पुल की तामीर में लगे 3 मजदूरों को तावान के लिए अगवा कर लिया था। 2 मजदूरों को उसी दिन रिहा कर दिया गया था। गया के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आशीष भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। इन्होंने कहा कि अगवा वाकये के बाद बिहार पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां मगवी शाहनवाज खान की तलाश के लिए मुसलसिल छापे मार रही थी। शाहनवाज खान की बाजियाबी के लिए नक्सली विवेक यादव पर 3 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया था। पुलिस की मुसलसिल छापों के बीच नक्सलियों ने मगवी शख्स को जिले के बक्कन बाजार मंदिर के करीब छोड़ दिया। जब हमें ले गए तो रात का समय था और पूरे पैदल चला रहे थे, पहाड़ पे ले जा रहे थे। कितने किलोमीटर लगभग में भी 5-6 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे ले गए थे। आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? व्यवहार तो बहुत गंदा था। क्या कहते थे? बस धमकी देते थे, पैसा नहीं आया तो जान मार देंगे, नहीं तो तुम घसीट के पार्टी में चलेंगे। किस तरह के हथियार रखते? हथियार तो अब किस तरह का बताया, वो हथियार तो पहले मैं देखा नहीं था कभी। ठीक है, मन में क्या भावना उसमें कि परिवार से फिर मुलाकात होगी? ये तो ऑब्वियसली है कि भावना तो हो रही थी कि भाई ठेकेदार क्या करेंगे, कंपनी वाले क्या करेंगे। ये लोग बार बार आते थे, बोले पैसा नहीं मिलेगा, मार दो। दिनांक 24/12/23 की रात्रि में
यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नक्सलियों के द्वारा लुटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत असुराइन रोड में पुल निर्माण में लगे कंपनी के कर्मचारियों को अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में जैसे ही यह सूचना प्राप्त हुई तुरंत इसको काफ़ी इंडियन रेलवे गुड्स वेयर हाउस वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर कहा गया है कि मजदूरों की फहरिस्त रेलवे इंतजामिया को पेश की गई है और इसके जरिए नई पॉलिसी को जमीनी सतह पर नाफिज करने के इंतजाम किए जाएंगे। यूनियन के नुमाइंदों ने 26 दिसंबर को इंतजामिया से मुलाकात करते हुए रेलवे गुड्स गोदाम वर्कर्स के लिए बनाई गई पॉलिसी को लागू करने के लिए वर्कर्स की फहरिस्त को जोड़ने और जमा कराने का अमल शुरू किया है। सर्वप्रथम तो 26 दिसंबर 2023 को माननीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन माननीय जया वर्मा सिंह से मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में 24 साल निरंतर संघर्ष करने के बाद भारतीय रेलवे मालनाम श्रमिक संघ में जो मजदूरों का डाटा लिंक हुआ था, डाटा लिंक सर्वप्रथम सरकार को सुपुर्द किया गया, जो इस साल के अंत की बहुत बड़ी शुरुआत है। और मैं अपने तरफ से पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के नाते पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक माल गोदाम के मजदूर को संदेश देना चाहता हूं, जो भी डाटा बाकी लिंक है सभी लोग अभी तक लिंक करा के भी जिसका लिंक हो गया है, नए साल के ऊपर में एक बेहतर सा तोहफा मैं पूरे देश के मजदूरों को देना चाहता हूं। और ये डाटा जमा होने से पूरे देश के मजदूरों में काफी खुशी और हर्ष का माहौल है और निश्चित रूप में नए साल में एक बेहतर सा तोहफा सबको मिलने वाला। विकास भारत संकल्प यात्रा रत स्वपुल के छातापुर ब्लॉक पहुंची, जहां लोगों को मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कई स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां लोगों के मसाइल मौके पर ही हल किए गए। बीजेपी एमएलए नीरज कुमार सिंह बबलू ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीम्स के बारे में आम लोगों को तफसीली मालूमात और फवायद फराहम करना है। ये छातापुर का ये जीवजपुर पंचायत है, यहाँ पर बड़े स्तर से विकसित भारत का कैंप लगाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी की गारंटी जो गाड़ी है वो यहाँ आज आई हुई है। अब देख रहे कि हजारों की संख्या में लोग हैं, सबों का काम हो रहा है। जिनका जो भी कार्ड छूटा हुआ, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड बन रहा है, बैंक में खाते खुल रहे हैं, रोजगार का जो गारंटी वाला है वो काम हो रहा है, मेडिकल कैंप लगा हुआ है, महिलाओं का जांच हो रहा है और हम लोग अपने स्तर से फ्री में दवाई का भी व्यवस्था किए हैं। अपने स्तर से भी कुछ डॉक्टर बुलाए हुए हैं जो फ्री में जांच कर रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं और दवा भी यहाँ फ्री में मिल रहा है। इस कैंप की विशेषता यही है और हर तरह का स्टॉल लगा हुआ है। जहाँ भी जो कमी है उस कमी को पूरे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और सभी योजनाओं को सही ढंग से बताने का और उनको। भागलपुर में 1 साल मुकम्मल होने पर मेयर ने मीडिया से बातचीत की। इन्होंने अपनी हुसूलियाबी और मंसूबों के बारे में भी बताया। मेयर ने ज़ेर इल्तिवा स्कीम्स की जल्द तकमील का यकीन दिलाया। इसी दौरान डिप्टी मेयर और दर्जनों काउंसलर्स भी मौजूद थे। हमने सौरभ करके एक स्टाफ है जो कंप्यूटर पे काम करता है, उसको हमने बोला था कि उसकी व्यवस्था वहाँ कराई जाए। उन्होंने आश्वस्त किया था कि मीटिंग के दिन हम वो प्रोसीडिंग की कॉपी वहाँ पे सब तैयार करवाएंगे, लेकिन वो आ नहीं पाए और पता करने पर पता चला कि वो दूसरे काम से नगर निगम से बाहर है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं हो और अगले बार से सब चीज़ दुरुस्त हो, इसके लिए हम लोग एक दिन पहले से सब देखेंगे और आकलन करेंगे कि सब चीज़ दुरुस्त है। फुलवारी शरीफ म्युनिसिपल काउंसिल के वार्ड नंबर 25 में 55 लाख रुपये और वार्ड नंबर 26 में 53 लाख रुपये की लागत से 11 स्कीम्स का इफ्तिताह म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद आफ्ताब आलम ने किया। इस मौके पर मोहम्मद आफ्ताब आलम ने बताया कि फुलवारी शरीफ म्युनिसिपल काउंसिल के 28 वार्ड में तरक्याती काम जारी हैं, जहां कॉलोनी बन रही है और वहां नालियां और सड़कें भी बन रही हैं। नौजवान साथियों, माँ और बहनों, ये तो आपको पता है कि आज वार्ड नंबर 26 की योजनाओं के उद्घाटन का ये समारोह है। योजना और विकास कार्य ये कोई नया नहीं है, बहुत जमाने से चल रहा है। जब से 1992 से वाइस चेयरमैन के रूप में ये अभियान हमने शुरू किया था, जो 2022 तक चला।
और 2022 में जब चुनाव का नियम बदल गया, तरीका बदल गया और ये अधिकार चेयरमैन चुनने का पार्षदों की जगह पर आम आवाम को दिया गया, तमाम आम वोटरों को दिया गया। पटना में मुनक़िदा मिस इंडिया एंड मिस्टर इंडिया मुकाबले के जूनियर्स जुमरे में 4 साला कियान अग्रवाल ने खिताब जीता। खिताब जीतने के बाद कियान अग्रवाल अपने अहले खाना के साथ भागलपुर पहुंचे। इसी दौरान सभी काफ़ी पुरजोश नजर आए। कियान के वालिदैन ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई है और ये उनके ख़ानदान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि पुलिस ने नए साल की तकरीबात के लिए वसी इंतजाम किए हैं। खासतौर पर जश्न के मौके पर फायरिंग करने वालों को जेल भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। पिकनिक स्पॉट से होटल तक पुलिस ने इंतजाम किए हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट की जानिब से SDPO से लेकर थाना सदर तक सबको जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी लोगों को सूचित करना है कि आगामी 9 वर्ष को देखते हुए भोजपुर पुलिस तमाम तैयारियां की हुई है कि आगामी जो 9 वर्ष के संबंध में जो पार्टियां होती हैं और हर जगह जो सेलिब्रेशन होता है और लोग विभिन्न पार्क या रेस्टोरेंट अन्य विभिन्न जगह पर जो घूमने जाते हैं, तो इसको लेकर जो है कि एक विशेष रूप से तैयारी भोजपुर पुलिस के द्वारा की गई है और विभिन्न दिशा निर्देश सभी थानाध्यक्ष और मंडल पुलिस पदाधिकारी और सर्किल इंस्पेक्टर को दिया गया है कि किस प्रकार से सबको अलग अलग ढंग से सतर्क रहना है, कहाँ पर गश्ती करनी है, कहाँ पर ज़्यादा सावधानी रखनी है और इसके लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। तो इसमें गोपालगंज में पुलिस ने बदनाम जमाना मफरूर लैंड माफिया के घर पर बुलडोजर चलाया और घर के सामान को जब्त किया। लैंड माफिया योगेंद्र पंडित पर शहर में कई लोगों को जाली दस्तावेजात बनाकर जमीन फरोख्त करने और जमीन हथियाने का भी इल्जाम है। योगेंद्र पंडित के खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं। नगर थाना कांड संख्या 314/2019 के मुख्य अभियुक्त योगेंद्र पंडित के खिलाफ माननीय न्यायालय द्वारा कुर्की का आदेश पारित हुआ है। इसी के अनुपालन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं और कुर्की करने के लिए मजिस्ट्रेट के तौर पर हमारी प्रस्तुति हुई के लिए कुर्की की जा रही है। गोपालगंज नगर थाना कांड संख्या 314/19 के प्राथमिकी अभियुक्त योगेंद्र पंडित के विरुद्ध जो फरार है हम बात करवा दिया जाएगा, अभी बाहर निकले हैं हम लोग। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही अफरोज कत्ल केस को कामयाबी के साथ हल किया और कत्ल में मुलविस 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि अफरोज का कत्ल बाहमी रंजिश की वजह से किया गया है। इस मामले में पुलिस ने शूटर समेत कत्ल में मुलविस 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। SSP राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वाज़ेह है कि अफरोज को रामबाग के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। लड़ाई झगड़े के केस में जेल गए हैं और इसके अतिरिक्त वैशाली और सीतामढ़ी से हम लोग अभी गए हैं। मूल में क्या कोई प्रेम प्रसंग का कुछ भी मामला है क्या सर? या अभी तक प्रेम प्रसंग का तो कोई ऐसा मामला नहीं आया है। हाँ। और जो इनके सबके जो कॉल डिटेल्स वगैरह हैं उनसे भी कोई ऐसी बात स्पष्ट नहीं होती। चूँकि आपसी प्रतिस्पर्धा और चूँकि ये लोग ब्याज पे भी काफ़ी पैसे लगाते हैं, तो पैसा वापस ना लौटना और आपसी गैंगवार और आपसी प्रतिस्पर्धा और इसके बीच में जो पूर्व में झगड़े हुए, उन झगड़े की वजह से ये हत्याकांड। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। JDU और नीतीश कुमार के लिए आइंदा साल रहेगा मुश्किलों से भरा, मरकजी वजीर गिरिराज सिंह का बयान। जतिन राम मांझी का JDU सरबराह से मुताल्लिक तबसरा, कहा नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि तेजस्वी यादव बिहार के वजीर आला बने। गया में नक्सलियों ने मगवी शख्स को कर दिया रिहा, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के छापों के बाद कार्रवाई। गोपालगंज में लैंड माफिया के घर पर चला बुलडोजर, पुलिस ने घर का सामान किया जब्त, पुलिस के खिलाफ हैं कई केसेस दर्ज। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।